हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या करना है? इस चैप्टर में हमें रेस्ट और मोशन को स्टडी करना है। मोशन अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते, और जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, जैसे फ़ैन रोटेट कर रहा है या आप उनके सामने की रिंग हिलाओ तो वो काफ़ी खुश होते हैं उसे देखकर। मीन्स मोशन सबको पसंद आता है, और ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्पेशली मुझे इस चैप्टर को पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक कवर करेंगे हम रेस्ट, फर्स्ट टॉपिक। अब रेस्ट को समझने के लिए हमें कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक ट्री कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ एक मैंने ट्री ले लिया और ये हमारा एज अ रेफरेंस पॉइंट बनेगा। हम सारी चीज़ें यहाँ से मेज़र करेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ट्री से मेज़र होनी है हमारी। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। फिज़िक्स में हमें एवरी टाइम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉय कंसीडर कर लिया और लेट कर लिया कि ये 2 मीटर दूर है। हमारा ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूर है इस ट्री से। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दो नहीं 3। पहला, ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से हम अपनी मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कितनी दूर खड़ा हूँ, मुझे अगर अपनी पोजीशन बतानी है तो मैं हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताता हूँ। जैसे ये स्टैंड से मैं 2 मीटर की दूरी पे हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इस तरीके से भी अपनी पोजीशन को डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मैं दिल्ली से 30 किलोमीटर अवे हूँ। तो देयर आर सो मैनी वे टू टेल आवर पोजीशन। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ओरिजिन चाहिए होता है, जहाँ से हम अपना डिस्टेंस बताते हैं। तो अभी मैंने इसके लिए इसको ओरिजिन मान लिया है। इसकी सारी पोजीशन हम इस ट्री से डिफ़ाइन करेंगे, ओके। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो मीन्स हम ऑब्ज़र्वर हो गए। तो एक तो ओरिजिन हमें चूज़ करना पड़ता है ऑब्जेक्ट का, और दूसरा ऑब्ज़र्वर। तो यहाँ पर ओरिजिन ये है, यहाँ से हम सारी मेजरमेंट करेंगे। हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ इसको तो मैं ऑब्ज़र्वर हो गया। तो मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ? मैं इसकी पोजीशन ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन टेबल बनाया है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ मैं टाइम लूँगा और यहाँ मैं पोजीशन। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार है। अब मेरे पास टाइम देखने के लिए एक वॉच भी है। मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को मेज़र करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0 सेकंड पे इसकी पोजीशन देखो कितनी है, 2 मीटर। अब टाइम हो गया वॉच में 1 सेकंड, तो अभी भी इसकी पोजीशन कितनी है, 2 मीटर। टाइम होता है 2 सेकंड और पोजीशन अगेन यहाँ कितनी मिलती है हमें, 2 मीटर। तो टाइम अगर हम ले 3 सेकंड तो इसकी पोजीशन अगेन कितनी है, 2 मीटर। दैट मीन्स इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोजीशन और टाइम के बीच में। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम लेते हैं सेकंड में, और इस एक्सिस के अलॉन्ग हम पोजीशन लेते हैं मीटर में। तो ये हमारा 0 हो गया, डेट इज़ 1 मीटर, डेट इज़ आवर 2 मीटर। और यहाँ टाइम लेते हैं हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो देखो जब टाइम हमारा 0 है तो उस समय हमारी पोजीशन है 2 मीटर। तो एक पॉइंट हमें ये मिला।
टाइम है 1 सेकेंड, तो पोजीशन है हमारी 2 मीटर। तो अगेन हमें एक पॉइंट मिल गया। टाइम 2 सेकेंड है तो पोजीशन अभी भी हमारा 2 मीटर है, लाइक दिस। 3 सेकेंड पे पोजीशन 2 मीटर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। तो दिस इज़ अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज़ अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो समटाइम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, तो आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप एग्ज़ाम में कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं मोशन की तरफ। तो आई थिंक सो रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ लिख भी देते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज़ said to be at rest if its position does not change with respect to time and its surrounding। तो हम रेस्ट को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर हमारे ऑब्जेक्ट की, हम अपने ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हमारा ऑब्जेक्ट ये है और उसकी पोजीशन है 2 मीटर अपनी सराउंडिंग से, जो कि ट्री है, और हमने ऑब्जर्वेशन टेबल ली, बनाई, ड्रॉ की। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने देखा इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, एक फ़िक्स पोजीशन है। फिर हमने इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया जो कि इस तरीके से आया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है। तो बच्चों, अब हम रेस्ट के बाद मोशन को स्टडी करेंगे कि मोशन क्या होता है। सिचुएशन वही है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसे हमने ओरिजिन बोला है, ये ट्री है और हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, और इनिशियली इसकी पोजीशन है 2 मीटर, और हम अपने ऑब्जेक्ट को अब स्टडी करेंगे। तो हमें स्टडी क्या करना है, हमें इसकी पोजीशन को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं और यहाँ इसकी पोजीशन। तो अभी मैं अपनी वॉच का यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो मैंने देखा जब मेरी वॉच में 0 सेकेंड है तो इसकी पोजीशन है 2 मीटर। फिर अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, कुछ इस तरीके से, तो अब इसकी पोजीशन है हमारी, मान लो 4 मीटर। तो जब मेरी वॉच में 1 सेकेंड टाइम हुआ तो मैंने इसकी पोजीशन देखी 4 मीटर है, और इसी तरीके से अगर मैं ऑब्ज़र्व करता चला जाऊं तो ये 2 सेकेंड पे मुझे 6 मीटर की पोजीशन पे दिखाई देता है, और 3 सेकेंड की पोजीशन टाइम पे इसकी पोजीशन मुझे 8 मीटर दिखाई देती है। तो ऑब्वियस ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमें मूव होता दिखाई दे रहा है, इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट अब क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम मोशन को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो आप, इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो इसका सराउंडिंग हमने ट्री कंसीडर किया हुआ है।
तो ट्री के रिस्पेक्ट में पहले ये 2 मीटर था और अब ये 4 मीटर दूर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। अब मोशन हमारा 2 टाइप का होता है कि ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसको हम मोशन को भी डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में आगे जाके, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट मोशन को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स स्पीड को समझने से पहले, अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by object is called distance। तो डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट करेंगे। पहला, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। सेकंड है, it is a positive quantity, मीन्स ये नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होता है। तीसरा, it is a scalar quantity, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चलिए अब डिस्टेंस को समझते हैं हम। सपोज़ ये एक हमने पॉइंट ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है लाइक दिस, और वो यहाँ पर आया बी पे। तो ये जो इसका पाथ है वो ये वाला पाथ है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है मोशन अपना, और वो इस पाथ के अलोंग मूव करके वो बी पॉइंट तक पहुँचता है लाइक दिस। तो ये जितना भी पाथ है इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, इसको हम मेज़र कर लेंगे, और मेज़र करने के बाद ये जितनी भी लेंथ आएगी हम इसको डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे ए बी इक्वल टू 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, रास्ते की वास्तविक लंबाई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ऑब्वियस इसका यूनिट तो आपको पता है कि डिस्टेंस को हम मीटर में यूज़ करते हैं, पर ये 2 चीज़ें हमारे लिए कुछ नई होगी है स्केलर। तो इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम वेक्टर को समझेंगे और साथ में वहाँ हम स्केलर समझेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड इंक्लूड हो, डायरेक्शन इंक्लूड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें ऊपर जाता नज़र आएगा और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यहाँ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन रैंडम है, कहीं पर भी चेंज हो जाता है। तो हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि इसने कितना रास्ता तय किया, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है 6 मीटर। तो हम इसी को डिस्टेंस बोलेंगे, और हम बोलेंगे साथ में ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम स्केलर बोलते हैं। तो ये है हमारा डिस्टेंस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आपने ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो यही है, its unit is also meter. Second point, it may be
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा इट ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, और फोर्थ है हम इसको बोलेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम अपने डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा होता क्या है। अगेन हमारे पास हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक ए और बी। सपोज़ हमें ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने के लिए बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं हमारे पास। हम ए से बी कुछ इस तरीके से भी जाया जा सकता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और हम ऐसे भी जा सकते हैं ए से बी तक। कौन है? और ए से बी हम इस पाथ से भी जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 पाथ हैं ए से बी तक जाने के लिए। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3। तो अब आप यहाँ देखेंगे ए टू बी जाने के लिए हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ऑब्वियस 2 जो है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अपना डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी, उसको हम क्या बोलते हैं? अपना डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा सेकंड वाला ही है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या हमारा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, बट ये डिस्टेंस कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट में मैंने यहाँ पर ये वेक्टर साथ में मैंने इसे बोला है। तो वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट की देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ए टू बी वो ये है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में पहले वेक्टर समझेंगे, उसके बाद फिर हम अपना मोशन स्टार्ट करेंगे, मीन्स स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आज के लिए बस इतना।